हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 मिनट की सीरीज में आपका वेलकम है। आज हम कवर करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक, जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर से लिया गया है। इसमें 1 या 2 मार्क्स आपसे पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक बेसिकली एक ग्रुप की तरह काम करता है, और वर्ल्ड बैंक जो इसके इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए लिखा जाता है वर्ल्ड बैंक एंड इट्स इंस्टीट्यूशन। बेसिकली अगर हम बात करें तो इसकी जो वर्ल्ड बैंक की स्टार्टिंग हुई वो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस की वजह से ये जो है ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था, और ये 1944 में हुई थी। ऑफिशियली जो कॉल्ड किया था यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये वाली इसका नाम है। इनिशियली एम्ड एट द रीबिल्डिंग वेस्टर्न यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। तो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद हमारे जो वेस्टर्न यूरोप था उसमें काफी प्रॉब्लम्स आ गई थी, उनके लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था। बाद में इसका फोकस शिफ्ट कर दिया गया पॉवर्टी एलिवेशन इन डेवलपिंग कंट्री। इट इज द लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक इन द वर्ल्ड। डायरेक्ट फंडिंग प्रोवाइडेड ओनली टू किनको, जो सॉवरेन गवर्नमेंट्स होती हैं, जो अपनी स्वायत्त संस्थाएं जो देश होते हैं उनको, या कोई ऐसे प्रोजेक्ट जो उन्होंने स्पॉन्सर किए होते हैं। अब बात करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है इस वर्ल्ड बैंक का। ऑब्जेक्टिव सबसे पहला है एलिमिनेटिंग पॉवर्टी है, प्रमोट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ है, स्प्रेड बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट टू ऑल सिटीजन है, प्रोवाइड फाइनेंशियल सॉल्यूशन एंड पॉलिसी असिस्टेंस है। मेजर एरियाज क्या फोकस के हैं इसके, सबसे पहली बात है ह्यूमन डेवलपमेंट में बात करता है ये फोकस के लिए, जो डेवलपमेंट की बात करता है, एजुकेशन की बात, हेल्थ की बात, और जो इंडिया में स्वच्छ भारत मिशन है, ये सर्व शिक्षा अभियान है, इसमें जो है वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है। बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की, इसमें इरिगेशन, रूरल सर्विसेज, PMKSY और वाटर सेट प्रोजेक्ट नीरांचल, इन सब में वर्ल्ड बैंक की फंडिंग है। और अगर हम बात करते हैं पॉवर्टी एलिवेशन के, इसके लिए जो डे NRLM है, जो हमारी जो रूरल लिवलीहुड मिशन है, उस स्कीम्स को भी फंडेड जो है वर्ल्ड बैंक करता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो पॉल्यूशन कंट्रोल और नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट है, इसमें फंडिंग करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वर्ल्ड बैंक से रोड, इलेक्ट्रिसिटी, सागरमाला जो हमारा पोर्ट है, उन पोर्टों को मॉडर्नाइजेशन के लिए फंडिंग करता है। गवर्नेंस की बात करें तो एंटी करप्शन के लिए फंडिंग करता है। लीगल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट के लिए भी ये फंडिंग करता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जब बात आती है तो बेसिकली इसमें 5 जो है इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पहला है IBRD, जिसको आमतौर पर वर्ल्ड बैंक इसी को बोला जाता है, बाकी अदरवाइज इसका नाम टेक्निकली ये है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। दूसरा है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। फोर्थ है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और फिफ्थ है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट। और इंडिया जो है इसमें 3 का फाउंडिंग मेंबर है स्टार्टिंग वाले का, लेकिन बाद में इंडिया जो है मीगा का भी मेंबर बन गया था, और इसका मेंबर जो है इंडिया नहीं है, किसका, ICDS का मेंबर, ICSID का मेंबर नहीं है। वोटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या है, ओन्ड बाय मेंबर, यानी कि मेंबर कंट्री इसकी मालिक है। वोटिंग पावर जो है, जितना उन्होंने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया उसी के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन में है। बेसिक वोट है, प्लस कुछ एडिशनल वोट भी दिए गए कैपिटल कंट्रीब्यूशन के। और फंड्स रेज फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट, और ये जो है दुनिया के क्रेडिट मार्केट से भी फंड को रेज करता है। अगर हम एक एक करके देखें तो IBRD जो है 1944 में, इतने मेंबर हैं, और मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्दी पुअर कंट्रीज को ये हेल्प करता है, चाहे लोन दे, गारंटी दे, रिस्क मैनेजमेंट करे या पॉलिसी एडवाइज करे। सेकंड जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो IDA है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो यहाँ पर इसने क्या है, स्टेब्लिश 1960 में किया, फोकस वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्री, ध्यान रखना है पुअरेस्ट कंट्री को हेल्प करता है। 25 से 40 साल तक के लोन, 5 से 10 साल तक का ग्रेस पीरियड, और ग्रांट भी प्रदान करता है। साथ साथ में 2 इसकी डेट रिलीफ स्कीम है, HIPC और MDRI, दोनों स्कीम्स हमारी डेट रिलीफ की है। फंडेड मेनली वेल्थी मेंबर कंट्री, इसमें जो ये जो अमीर कंट्रियां हैं इसको फंड करती हैं। IFC की बात करते हैं तो प्रमोट्स प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, लार्जेस्ट मल्टीलेटरल सोर्स ऑफ लोन एंड इक्विटी फाइनेंसिंग फॉर प्राइवेट सेक्टर, रेजेस फंड्स फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। इंडिया इज द IFSC सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोजर कंट्री। अब बात करते हैं मीगा की, प्रमोट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली मीगा क्या करती है, तो दुनिया की वो कंट्रियां हैं जो 2 और देशों में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं उसको प्रमोट करती है, और प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर, जितने लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके पॉलिटिकल रिस्क और नॉन कमर्शियल रिस्क, दोनों रिस्कों को कवर करने का काम करती है। एडवाइस करती है गवर्नमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट।
अगला आता है लास्ट वाला, ICSID, तो स्टेब्लिश 1966 है। ये क्या करती है? रिजोल्यूशन करती है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम करती है इंटरनेशनल इन्वेस्टर के बीच में और यानी कि सोवरेन स्टेट यानी कंट्रियों के बीच में। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है और प्रमोट करता है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। दोस्तों, पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर ने हमारे वीडियोस और PDF की मदद से JIB, CIB और प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको nstoolschoolofbanking.com पर तथा मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल सकती है। दोस्तों, जो अभी हमने स्टडी करी उसमें बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक was originally established to promote private sector lending, rebuild Western Europe after World War II, finance a multinational corporation और प्रोवाइड ग्रांट्स टू पुअरेस्ट कंट्री। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। IDA प्राइमरली प्रोवाइड्स, IDA क्या प्रोवाइड करता है? क्या शॉर्ट टर्म कमर्शियल लोन करता है, इक्विटी फाइनेंसिंग टू प्राइवेट फर्म्स करता है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन टू पुअरेस्ट कंट्री करता है, या पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस? तो हमने देखा था IDA जो है पॉलिटिकल पुअरेस्ट कंट्री को हेल्प करने के लिए फंडिंग करता है। अगला क्वेश्चन है, वोटिंग राइट इन द वर्ल्ड बैंक आर डिटरमाइंड, कैसे ये वोटिंग राइट बनते हैं? इक्वल वोटिंग राइट टू ऑल मेंबर, बेसिक वोटिंग वोट्स प्लस एडिशनल votes based on the financial contribution, population size of the member country, UN secretary council status। तो हमने देखा था बेसिक वोट है और प्लस जो है एडिशनल वोट बेस्ड ऑन फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मीगा। मीगा प्रमोट्स डेवलपमेंट बाय financing sovereign debt restructuring, protecting foreign investor against non-commercial and political risk, and advising governments, providing grants to middle income countries और offering at arbitration services। तो हमने देखा था ये क्या करता है, जो इन्वेस्टर होते हैं दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने वाली कंट्री होती हैं उनके नॉन कॉमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क को कवर करता है और सरकारों को एडवाइस भी करता है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Consider the following regarding IFC, International Finance Corporation. Promotes private sector investment in developing nation, raises funds from the international finance market, provides only grants to the governments. India is one of the founding members। तो इसमें हम देखते हैं कि ये वाला ऑप्शन सही है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है कहाँ पे? डेवलपिंग नेशंस के लिए, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से फंड रेज करता है, और उसके साथ साथ इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर में से एक है। लेकिन ये ग्रांट जो है गवर्नमेंट को ग्रांट प्रोवाइड करता है ऐसा नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद रिगार्ड टू द IDA एस्टेब्लिश 1960, 25 से 40 साल तक के ये लोन देती है मैच्योरिटी वाले, फंडेड मेनली बाय द मार्केट बोरोविंग, पैसा बाजार से लाती है, और ऑफर करती है डेट रिलीफ अंडर HIPC और MDRI। तो इसमें हमने देखा था फर्स्ट 1960 में एस्टेब्लिश है, सेकंड ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है, फंडेड बाय मार्केट बोरोविंग नहीं, ऐसा नहीं करती है, और ऑफर्स डेट रिलीफ अंडर द, तो ये क्या करती है? HIPC और MDRI दोनों की जो स्कीम है डेट रिलीफ वाली उसमें जो है मदद करती है, ऑफर देती है। तो यानी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये लेक्चर आपको कैसा लगा? लेक्चर अगर सही लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इस लिंक को शेयर कीजिएगा। आप सभी लोग लेक्चर देखने के लिए आए, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट और यूजफुल लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।